यस, ओपन थ्रू आप पढ़ सकते हैं परपट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। Purport by purport by His grace, इज डिवाइन His ग्रेस। divine grace. हम्म। Yes, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. क्या भाई। The Supreme Personality of Godhead has innumerable energies, and all these energies are divine. Although the living entities are part of His energies and are therefore divine. Due to contact with material energy, their original superior power is covered. Being thus covered by material energy, one cannot possibly overcome its influence. वन कैन नॉट As पॉसिबली ओवरकम इट्स इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि हमारे अंदर कोई भी गलत आदत है और उससे हम ओवरकम करना चाहें तो हम भगवान की कृपा के बिना नहीं कर सकते। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको अगर गैम्बलिंग की आदत है, और वो सोचे कि मैं भगवान की कृपा के बिना इसे ओवरकम कर जाऊंगा, वो नहीं कर सकता है। समझ में? भगवान की कृपा के जो भी हमारे अंदर भक्ति आने के बाद गुण भी आते हैं, वो उनकी कृपा, वो उनकी कृपा का एक अंश है बस। जैसे कोई व्यक्ति कहता था कि मैं पहले बहुत गुस्सा करता था, जब से भक्ति करता हूँ मेरा गुस्सा कम हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि हम भक्ति से पहले थोड़ा एनवी महसूस करते थे, ऑफिस में कोई बुलाता था, उनके यहाँ जाते थे तो ऐसा लगता था कि इनके यहाँ इतना ऑपुलेंस है, हमारे पास नहीं है। अब नहीं होता है। तो ये सब भगवान की कृपा से होता है। व्यक्ति जब नाम जप करता है, भगवान की सेवा करता है, तो ये भगवान कृपा करते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं उसकी फिर धीरे धीरे कम होने लगती हैं। अदरवाइज इस मटेरियल एनर्जी को ओवरकम का करना, जैसे भगवान यहाँ बता रहे हैं, मम्मा या दुरत्या, बहुत दुरत्य है, बहुत मुश्किल है इस मटेरियल एनर्जी को कवर करना। समझ रहे हैं? वैसे तो जीव भी डिवाइन है जैसे बता रहे हैं, परंतु जैसे एक शुद्ध पानी की बूंद होती है, वो जमीन को टच करते ही गड़बड़ कर जाती है, गंदी हो जाती है। वैसे ही जीवात्मा जो है, जैसे ही मटेरियल वर्ल्ड में आता है तो वो कंटेमिनेट हो जाता है। और यहाँ वो कंटेमिनेट हुआ, वहां पे फिर ये सब चीजें, काम क्रोध आदि उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। ठीक है ना? आगे बढ़ो। as previously stated, both the material and spiritual natures, being emanations uh, from Supreme Personality of Godhead, Eternal. are eternal. The living entities belong to the eternal superior nature of the Lord. But due to contamination by the inferior nature, matter, their illusion is also eternal. The conditioned soul is therefore called नित्यबद्ध Nitya और इटरनली uh, कंडीशन। or eternally conditioned. नित्यबद्ध No मतलब one, बद मतलब तो बंधन, और नित्य मतलब हमेशा, हमेशा हमेशा के लिए। मतलब हमेशा हमेशा के लिए ना, जीव को एक बांध दिया गया है रस्सी से। मान लीजिए किसी को आपने ऐसी रस्सी से बांधा, तो उसमें आपने 3 बार उसको घुमाया रस्सी को, तो एक, फिर दो, फिर तीन, फिर मेरा कनेक्शन अनस्टेबल है। अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है क्या? arrived. ओके, बीच में मेरा हाँ, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल था। तो मैं कह रहा था कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को 3 बार बांधा गया रस्सी से, एक बार घुमा के, फिर उसी रस्सी को दोबारा घुमाया, फिर 3 बार घुमाया, और वो पूरी तरह बंध गया है, फिर गांठ लगा दिया। तो ऐसे ही ना, संसार में 3 बंधन है जीव के। कौन सा? सद्गुण, रजोगुण, तमोगुण। 3 मटेरियल के 3 गुण है। अब इन 3 गुणों से व्यक्ति बंध चुका है। अब वो 3 गुणों से बंध चुका है, और जन्म जन्मांतर, तो वो इटरनली नित्यबद्ध है। वो नित्यबद्ध किसमें? इन 3 गुणों में। नित्यबद्ध होकर इन्हीं 3 गुणों में संसार में बार 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 जन्म लेता रहता है। इन्हीं में वो कंडीशन रहता है। कंडीशन का मतलब क्या है? कि जैसे रेफ्रिजरेटर के अंदर कुछ सामान रखते हैं ना, तो ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग वैसी है ना रेफ्रिजरेटर के अंदर की। तो सतगुण, रजोगुण, तमोगुण की कंडीशनिंग वैसी है कि व्यक्ति इन 3 गुणों से बाहर नहीं निकल पाता है। कभी कभी वो ये सोचता है कि मैं औरों का भला करूं, खूब लोगों की सेवा करूं, तो वो सद्गुण आदि कर्म करता है, लोगों को दान देना, लोगों की सेवा करना, ये करता है। कई बार वो सोचता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, अब बस मैं रेस्ट करूंगा, तो वो सोता रहता है, आलस करता है, प्रोक्रेस्टिनेट करता है, चीजों को डिले कर देता है। या कई बार उसे लगता है मुझे उतना भोग नहीं मिल पाया, तो रजोगुण, फिर उसमें भागता रहता है। तो ऐसे ही वो रजोगुण तमोगुण, इसमें इसके मिश्रण में ही रहता है। कोई प्योर सतगुण में नहीं रह पाता है। सतगुण में भी रजोगुण तमोगुण का मिश्रण रहता है। तो ये बंधन है वे जीव के ऊपर। और इन्हीं बंधन की वजह से उसे अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं। तमोगुणी शरीर है, रजोगुणी शरीर है, सतोगुणी शरीर है, तो उसे प्राप्त होते रहते हैं। पर इस बंधन से नहीं निकल पाता है, इसलिए बोलते हैं नित्यबद्ध, इटरनली कंडीशन।
क्यों नहीं निकल पाता है वो? क्योंकि माया दुरत्व है। क्योंकि माया को ओवरकम करना मुश्किल है, माया के तीन बंधन है, और इसमें वो नहीं फंसा रह जाता है इसमें। No one can trace out the history of his becoming conditioned at a certain date in material history. Consequently, his release from the clutches of material nature is very difficult, even though the material nature is an inferior energy, because material energy is ultimately conducted by the supreme will, which the living entity cannot overcome. Inferior material nature is defined herein as divine nature due to its divine connection and movement by the divine will. Being conducted by divine will, material nature, although इंफीरियर। inferior, acts so wonderfully in the condition in the construction and destruction of the cosmic manifestation. The Vedas confirm this as follows. Mayam tu प्रकृति prakriti vidyan mayinam tu maheshwaram. महेश्वरम। हम्म। Although Maya illusion is false or temporary, the background of Maya is the supreme सुप्रीम मैजिशियन। अब magician. कोई मैजिशियन ही तो होगा ना, मतलब आप सोचो कितना बड़ा मैजिक है संसार में। इतना बड़ा मैजिक है कि हम लोग लाइफ को ऐसे जी रहे हैं जैसे इटर्नली जीते रहेंगे, और मृत्यु के बाद क्या होगा इसके बारे में ऐसे नहीं सोच रहे हैं जैसे कभी मृत्यु होगी ही नहीं। कितना बड़ा मैजिक हमारे ऊपर काम कर रहा है ना, आप सोचो ना। जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे ना कि ड्रिंक के अंदर कितना ज्यादा मैजिक होगा, कि वो अल्कोहल किसी ने पिया तो वो अब मदहोश हो गया। तो सोच ही नहीं रहा है वो। तो है नहीं मैजिक, है ना? अल्कोहल के अंदर क्या मैजिक है कि कोई उसे पिया और मदहोश हो गया। ऐसे ही भगवान ने माया रची है। कितना बड़ा मैजिक है कि जैसे ही कोई संसार में पैदा हुआ और वो ऐसा मदहोशी में है कि मृत्यु के बाद उसका क्या होगा, मृत्यु में भी क्या होगा ये भी नहीं सोच रहा हूँ, है ना? जैसे कल हम भागवतम पढ़ रहा था मैं दामोदर लीला प्रभु जी के साथ, वो मुझे दिखा रहे थे कुछ कुछ चीजें, पढ़ रहे थे। वो ऐसी ज्ञान की बातें हैं कि हमको ऐसा लगेगा कि क्यों ही पढ़े, मतलब इसको ऐसा लगेगा नहीं नहीं ये तो हम हमारे भोग में एक अड़चन है, मत पढ़ो इसको ऐसा। मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे किसी को नशे में रहने की इतनी आदत हो जाए कि उसके हाथ से उसके ड्रिंक की बोतल फेंकी जाए, कहीं उसको थप्पड़ मारे जाए कि वो होश में आए, तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। उसे लगेगा नहीं मुझे नशे में ही रहने दो, ये अच्छी सिचुएशन है मेरी। आप समझ रहे हैं ना, कैसे मैजिक काम कर रही है माया, ऐसी काम कर रही है व्यक्ति के ऊपर ना, हम लोग के ऊपर। माया ऐसी काम कर रही है कि हम नशे में ही रहना चाहते हैं। तो एक सुप्रीम मैजिशियन की वजह से ऐसा है, हाँ? वह जिसने अल्कोहल बनाया है उसको हमको तारीफ करनी चाहिए ना, कि उसने ऐसा मैजिक कर दिया इस ड्रिंक के अंदर के पी रहे हैं तो नशे में जा रहे हैं। तो ऐसे ही है, और माया दुरत्य है, भगवान की माया है, उन्होंने मैजिक क्रिएट किया है कि जो उनसे विलग होना चाहते हैं कर लो, वो अपना अलग। वो मैजिशियन है, इज द सुप्रीम मैजिशियन, है ना? यस ब्रो। Uh, Ma is दस the मिनट supreme magician, the personality of Godhead, who is Maheshwara, the supreme controller. Svetaswara. उपनिषद फोर Svetas टाइम। Upanishad. हम्म। Another meaning of देखो वही guna बात आ is गई यहाँ पर ना, हम बात कर रहे थे ना अभी कि तीन रोप होती uh, है, तो यहाँ वही बात आ गई, अनदर मीनिंग ऑफ गुना इज रोप। rope. हम्म। It is to be understood that the conditioned soul is tightly tied by the ropes of illusion. इल्यूजन। A man bound by the hands and feet cannot free himself. He must be helped by a person who is unbound. अनुभव। A man, a man bound by the hands and feet uh, cannot free himself. He हिमसेल्फ। must be helped. Uh, because the bound cannot help the bound, the rescuer must be liberated. Therefore, only Lord Krishna or his bona fide representative, the spiritual master, can release क्या the मतलब है इसका? condition. इसका मतलब ये है कि जैसे अब माया का प्रभाव किसके ऊपर नहीं है, सभी के ऊपर है ना? संसार में माया का प्रभाव सभी के ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि माया के प्रभाव के वशीभूत होकर सभी लोग एक बंधन में बंधे हुए हैं। जब सभी लोग बंधे हुए हैं तो क्या मैं आपको खोल सकता हूँ? नहीं खोल सकता। आप मुझे खोल सकते हैं, मैं नहीं खोल, हम दोनों ही बंधे हुए हैं।
मेरे पैर बंधे हुए हैं, आप में हाथ बंधे हुए हैं, आपके पैर हाथ बंधे हुए हैं। मैं तीन तीन रस्सी जो मैं कह रहा था कि एक रस्सी को 3 बार लपेटो, तो वो तो संसार में सभी के ऊपर लपेटी हुई है ना, है ना। तो अभी सब कैसे खोलेंगे एक दूसरे को, सबका। मान लीजिए 3 बार क्या हो गया, एक बार मुंह के ऊपर, मुंह से कुछ नहीं कर सकता, दोनों हाथ बन गए, दोनों पैर बन गए। अभी वो सब पागल हो गए, सबको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, है ना। तो अब कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो बंधा हुआ नहीं है, जिसके सब हाथ पैर सब खुले हुए होंगे, वो आके हमारा हमको खोलना शुरू कर सकता है। तो इसी तरह संसार में जब हम बंधे हुए हैं, तो कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो संसार की माया के वशीभूत नहीं है, जिसने माया के ऊपर या तो विजय प्राप्त कर ली है, या जिसकी माया खुद की ही है। तो कृष्ण की क्या है, माया खुद ही है। मम माया दुरत्य, भगवान बोल रहे हैं, माया मेरी है, मम माया दुरत्य। तो भगवान पे बंधन नहीं है, उनका बंधन नहीं है, तो हमारे बंधन खोल सकते हैं। या फिर उनके बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव, वो भी उनकी माया को ओवरकम कर चुके हैं, उनकी माया के वशीभूत वो नहीं हो पाते हैं। जैसे कुछ इंस्टेंसेस हम देखते हैं हनुमान जी के, है ना, कि माया उनको प्रलोभन दे के उनके पास आई, बट वो उसको नकार दिया। अर्जुन का भी हम देखते हैं, जब स्वर्ग में गए तो उर्वशी ने उनको अप्रोच किया, उन्होंने उनको अलग कर दिया, बोले मुझे आपका सामना ही करना है। मम माया पे करते हैं, भगवान की माया है, तो ये भगवान खुद या उनके बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब उनके भक्त जो हैं, वो गुरु के रूप में हमें इस जीवात्मा को इस बंधन से निकाल सकते हैं। समझ गए ना, क्यों? क्योंकि उनके बंधन खुले हुए हैं। यस, गुड। आगे बढ़ते, विदाउट। Yeah. Without such superior help, one cannot be freed from the bondage of material nature. Devotional service or Krishna consciousness can help once again such release. मतलब कोई सोचे कि मैं यूट्यूब पे वीडियो देख के अपने आप को रिलीज कर लूंगा, वो कर नहीं पाएगा, है ना। कुछ लोग सुबह सुबह जैसे बैठ के मान लो मेडिटेशन आदि करते हैं, तो पहले बात तो प्रोसेस ही ठीक ठीक नहीं है। कलयुग में हमें पता है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलौ, नाचते 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 हुए तिरंगे। तो जब वो प्रोसेस ही ठीक नहीं है, अब दूसरी बात, उस प्रोसेस में भी भगवान की कृपा, वैष्णव की कृपा लेके उसे सेवा करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तब अपने बंधन खोल पाएगा ना। वरना कैसे पड़ेगा बंधन, नहीं तो अपने से नहीं हो पाएगा। इसमें इसमें हेल्प लगती है, अपने से क्यों नहीं पाएगा, हम समझ गए कि हम माया के रूप में बंधे हुए हैं। तो हमें ऐसे व्यक्ति की हेल्प चाहिए जो बंधा हुआ नहीं है ना। जैसे कुछ लोग, अभी मैं रिसेंटली किससे बात कर रहा था, मैंने समझाने का प्रयास कर रहा था कि उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस धीरे धीरे एक्सेप्ट करें, माला करें। पर वो कह रहे हैं कि नहीं, जो मेरे मन में है बस मुझे पता चल गया है वही मैं करूंगा, मतलब मैं शिव की पूजा भी करूंगा, मैं तो सबको मानता हूँ। वो कहने लगे मैं तो सबको मानता हूँ। मैंने कहा हम भी तो सबको मानते हैं, पर मानने का फर्क है ना। सारे मिनिस्टर्स को आप प्राइम मिनिस्टर माने तो गलत हो जाएगा ना, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर माने, और जो और मिनिस्टर है उनको वैसा मिनिस्टर माने। जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसको आप डिफेंस मिनिस्टर मत मानिए है ना। और सारे मिनिस्टर्स को माने प्राइम मिनिस्टर को, इस तरह से आपको बता भैया, आप डिफेंस मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर मानेंगे, प्राइम मिनिस्टर को फाइनेंस मिनिस्टर मानेंगे, तो अंडरस्टैंडिंग ही गलत हो गई ना। आप समझ रहे हैं? तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो अपने मन से इस तरह से चलते रहते हैं, पर ऐसे नहीं हो सकता है। संसार से निकलना है, तो इसलिए गुरुजनों का मार्ग जो बताया हुआ है उस पर हमें चलना पड़ेगा, तब उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद मिलकर हम माया दूर रहते हैं, तब उस माया को हम ओवरकम कर जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Krishna, being the Lord of the illusionary energy, can order this insurmountable energy to हम्म। release the conditioned डिफरेंट soul. सोल। He orders this release out of his causeless mercy on the surrendered soul and out of his paternal affection for the living entity, who is originally a beloved son of the Lord. Therefore, surrender unto the lotus feet of the Lord is the only means to get free from the clutches of the stringent material nature. एक्चुअली क्या होता है, माया देखिए, माया का प्रभाव बहुत बहुत ज्यादा, माया का प्रभाव ऐसा होता है कि व्यक्ति कहीं भी जाता है ना, एक्सपेंड करने लगता है। कहीं भी जाता है ना, उसने नया नया नई कुछ घर गृहस्थी बसाई, तो उसमें ये सोचता ही नहीं कि चलो अब मैं, जब वो जंगल भी जाएगा तो अपना एक्सपेंड करने लग जाएगा। जैसे ना एक व्यक्ति थे, एक गुरु जी थे, कि उनका शरीर पूरा हो रहा था। तो शिष्य आया, शिष्य कहने लगा कि गुरु जी, आपका शरीर पूरा हो रहा है, अंत समय में आप हमें कोई ज्ञान दीजिए जो हम जीवन भर जिसका पालन करें। तो कहने लगे कि बेटा, तुम बिल्ली मत पालना बेटा कभी भी। कहे कि अच्छा।
अब ऐसा कह के गुरु जी का शरीर पूरा हो गया। परेशान की बिल्ली नहीं पालना, गुरु जी ऐसा क्यों बोले, चलो बिल्ली नहीं पालेंगे, पर ये तो कुछ अजीब सी इंस्ट्रक्शन है। तो उनके गुरु भाई थे, उनके गुरु जी के, तो उनसे जाके विचार किया, तो कहे कि हाँ तुम्हारे गुरु जी एकदम सही कहे भैया। और उन्होंने वो पाल के ना उनको थोड़ा कष्ट हुआ था। बोले अरे क्या हो गया, बोले "उसने बिल्ली पाली थी"। बिल्ली कैसे पाली? बोले वो पढ़ाई किया करते थे भगवत गीता की, तो चूहे परेशान करते थे कुटिया में आके बार बार। तो उनको किसी ने बोल दिया बिल्ली पाल लो जो चूहे खा जाएगी। बिल्ली पाली, बड़ा आराम मिला, चूहे खाने लग गई वो। पर अब बिल्ली को दूध भी तो चाहिए, है ना। तो कहा कि भैया गाय भी पाल लो। गाय पाल ली। अब गाय तो दूध देती, बिल्ली दूध दूध को पीती। और बिल्ली दूध पीती तो चूहे आसपास भटकते भी नहीं, आते तो इन्हें खा जाती। पर अब बिल्ली के लिए घास भी चाहिए और गाय के लिए चारा भी चाहिए। गाय के लिए चारा चाहिए तो पहले तो बिल्ली का अरेंजमेंट के लिए दूध, भाई गाय का टेक केयर करना है, दूध निकालना है, बिल्ली को पिलाना है। और गाय को चारा चाहिए। किसी का कुछ छोटा मोटा उसका जमीन का टुकड़ा ले लो, थोड़ा बहुत उसमें गाय के लिए कुछ उगा लेना, गाय खा लेगी। वो लिया, फिर आप उस जमीन की देख रेख करो। जमीन की देख रेख करो, उसमें जो बुआई होगी थोड़ा गाय खाएगी, गाय से दूध आएगा, दूध को बिल्ली पिएगी, बिल्ली चूहे खाएगी। फिर ये हुआ कि नहीं भैया जमीन जमीन का टेक केयर करना, गाय का करना, बड़ा समय जा रहा है, तो चलो किसी ऐसी व्यवस्था की जाए जो कोई और टेक केयर कर ले इसका। तो गाँव के कुछ लोग बोले कि एक विधवा स्त्री यहाँ रहती है बेचारी, यंग एज में ही चली गई, उसका पति मर गया, देख लिया करेगी। कहे कि चलो भैया। अब वो स्त्री रहने लगी, का वो जमीन को देखती, जमीन से जो अनाज होता थोड़ा बहुत उसे खुद खाते, गाय खाती, गाय दूध देती, उस दूध को बिल्ली पीती, बिल्ली चूहों से बचाती। हाँ वो सब प्रोग्राम इसलिए हो रहा था भगवत गीता पढ़ सकें, वो हो नहीं पा रहा है इन सब चीजों में। कुछ दिन बाद लोग कहने लगे अरे इस तरह से ठीक नहीं है, ये इस तरह इधर ही रहती है बिना शादी के आपके पास, और आप ये सब तो व्यवस्था ठीक नहीं लग रही है, आप शादी करके रहिए। अब क्या करें, बेचारे शादी कर ली। अब शादी कर ली, बीवी की टेक केयर करती, बीवी जमीन की टेक केयर करती, जमीन से जो होता है वो गाय खाती, गाय के दूध को बिल्ली पीती, बिल्ली चूहे को आने से बचाती। पर इन सब चीजों में भगवत गीता के बंदों के कोने में रह गए। देखिए एक्सपेरिमेंट गए थे, कहने लगे बेटा मैं तो कुटिया बना के, कहने लगे भैया वो तो कुटिया बना के अलग रह रहे थे भगवत गीता पढ़ने के लिए कि संसारी डिस्टरबेंस ना हो। माया का प्रभाव ऐसा है कि व्यक्ति फिर से संसार में फंस के बढ़ाता चला जाता है, बढ़ाता चला जाता है। मम माया दुरत्य यार। इसलिए फिर गुरु साधु शास्त्र बताए गए हैं कि उनकी शरण में बैठ के उनके आज्ञा पालन में आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, अरे वो ये बोल। The words mam eva are also significant. Mam means unto Krishna, Vishnu, only and not Brahma or Shiva. Although Brahma and Shiva are greatly elevated and are almost on the level of Vishnu, it is not possible for such incarnation of Rajoguna, passion, and Tamoguna, ignorance, to release the conditioned soul from the clutches of आप Maya. देखिए शास्त्रों में, जैसे को हम आप सबने कोई ये सॉन्ग सुना होगा ना, गोविंद नमादि पुरुषम तमोहम भजामि। इस तरह के सॉन्ग देवी देवता भगवान के लिए गा रहे हैं कि गोविंद आप सुप्रीम हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। पर कहीं भी आप ऐसा नहीं पाएंगे कि कृष्ण कह रहे हैं कि शिव जी सुप्रीम है, पर मैं तो उनका दास हूँ, ऐसा कहीं कृष्ण नहीं कह रहे। तो यहाँ भी आप देखिए कि मम माया दुरत्य है, भगवान बोले कि ये माया मेरी ही है, हम माया दुरत्य है। और फिर भगवान बोले कि जो मुझको सरेंडर करते हैं वो इस माया से बाहर आ जाते हैं। देखिए मम माया दुरत्या, मेरा वर्ड भगवान इसके मम मेरी माया है, और माँ मेवाम ये प्रपद्यन्ते जो मुझे शरणागत होते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं कहा कि जो शिव जी और ब्रह्मा जी को शरणागत होते हैं, हनुमान जी को शरणागत होते हैं, कह रहे हैं कि जो मुझे शरणागत होते हैं वो उस माया से पार पा जाते हैं। यही बात होगा जी, हाँ बता रहे हैं। और बाकी लोग और कोई और देवी देवता ये नहीं कह रहा कि मुझे मेरे शरण हो जाओ मैं देख लूंगा, नहीं। बल्कि ये तो जीवात्मा कह देती है फॉल्स ईगो में कई बार कि तुम बस मेरे, मैं देख लूंगा, तुम मेरे पास रहो, ये रहो, है ना। भगवान कह रहे हैं कि नहीं तुम मेरे पास रहो, और देवी देवता कभी नहीं कहते। लोग देवी देवताओं को भगवान के स्तर पर रख के फिर उनको पूजते हैं, और वही देवी देवता चाहते हैं कि हम भगवान की पूजा करें। भगवान भी कह रहे हैं कि तुम मेरी पूजा करो, मम माया
माम इव प्रपद्यन्ते, कि मेरी पूजा, मुझे भी शरणागत हो जाओ। ऐसा है। यस बोलो। In other words, both Brahma and Shiva are also under the influence of Maya. हम्म। Only Vishnu is the master of Maya. Therefore, he alone can give release to the conditioned soul. The Vedas, Svetaswara Upanishad, Svetasvatara Upanishad हम्म। mm, 3.8 confirm this in the phrase Tam ताम Eva इवा विदित्वा, और Viditva. फ्रीडम इज पॉसिबल ओनली बाय अंडरस्टैंडिंग कृष्णा। Even Lord Shiva affirms that liberation can be achieved only by the mercy of Vishnu. Lord Shiva says, Mukti Pradata Sarvesham सर्वेषां विष्णुरीव Vishnu. न Eva संशयः। na samsaya. There is no doubt that Vishnu is the deliverer of बताइए, सारे liberation. शिव जी भी कह रहे हैं यहाँ पे, मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णु ईव न संशय। बिना किसी संशय के ये मान के चल रहे हैं आपकी मृत्यु मुक्ति प्रदान करने वाले कौन है? विष्णु है। तो शिव जी भी भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी भगवान विष्णु की, विष्णु और कृष्ण एक ही बात है। ब्रह्मा जी भी विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। यानी और मुचुकुंदा के पास टाइम में हम देखते हैं कि सारे देवी देवता इकट्ठा होके मुचुकुंद को बोल रहे हैं कि हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, कुछ मांगो। और पर वो कहते हैं हम कुछ भी दे सकते हैं, मुक्ति हम नहीं दे सकते, वो भी विष्णु ही दे सकते हैं। तो इतने एलिवेटेड डेमिगॉड्स भी सब लोग यही बोल रहे हैं कि भगवान विष्णु जो है वही मुक्ति प्रदाता, वही मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि मुक्ति एक ऐसी चीज है जो संसार की नहीं है। तो बाकी सब चीजें जो संसार की हैं तो वो तो दे सकते हैं देवी देवता भी, क्योंकि उनके पास बहुत पावर रहती है तो वो दे सकते हैं, परंतु मुक्ति की जहाँ तक बात आती है वो संसार के बाहर की है। तो संसार के जो बाहर का व्यक्ति है वही दे सकता है, यानी कृष्ण या उनके बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव, उन शुद्ध भक्त, वो दे सकते हैं। इसलिए देयर इज नो डाउट दैट विष्णु इज द डिलीवर ऑफ लिबरेशन फॉर एवरीवन। ठीक है, एक प्रश्न लेते हैं। यस देवेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे हरे अभी कृष्ण। आपने कहा ना कि हाँ। डेमी गॉड पे नहीं दे सकते, और अभी आपने भी कहा था कि तो इसके हिसाब से जो हम लोग को अपने अपने वर्क प्लेस पे लोगों को, ये मेरा बॉस है, ये मेरे को सपोर्ट करेगा इस टाइम पे प्रमोशन में या बाकी किसी और भी चीज में, अगर हम श्री कृष्ण के ही माम एवं शरणम व्रत है ना इसमें, तो अगर हम भगवान श्री कृष्ण के ही शरण में आएंगे तो ही विल हिमसेल्फ विल टेक केयर फॉर एवरीथिंग। हाँ वो तो है, कह ही रहे हैं ना भगवान यहाँ पे, आई विल टेक केयर ऑफ माय। क्योंकि कई बार ऑफिस में जनरली ये देखा जाता है कि लोग अपने को, हाँ मेरी उस वाले से जान पहचान है, वो मेरा आगे अच्छा फीडबैक हाँ, देगा, मेरा प्रमोशन हो जाएगा वो। संसार में ये तो चलता यहाँ है। पे बिल्कुल खारिज कर दिया भगवान ने। संसार में ये चलता है, क्योंकि संसार में जैसे भगवान भगवत गीता के अध्याय 2 में बताया है कि लोगों को क्या चाहिए, क्विक सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए। तो क्योंकि उनको क्विक सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए तो वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इसी तरह इस संसार में व्यक्ति को प्रमोशन आदि कुछ भी फेवर चाहिए होता है तो वो ऐसे लोगों की चापलूसी किया करता है, क्योंकि इसको क्विक सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए। अब वो ये नहीं सोचता है कि क्विक में कितना प्रॉब्लम है, कि अभी वो क्विकली प्रमोशन चाह रहा है, कोई फेवर चाह रहा है, फिर वो क्विक कभी खत्म ही नहीं होगा, फिर 1 साल के बाद फिर कुछ और, फिर 2 साल, 1 साल के बाद कुछ और, ये तो चलता ही रहेगा। तो इससे अच्छा ऐसा क्यों ना करें कि हम भगवान को शरणागत हो जाए, भगवान की सेवा करें और बाकी अपनी ड्यूटी करें, ड्यूटी की तरह ही करें। उसमें अल्कोहल पीने वाले किसी शराबी की तरह हम लोग बिहेव ना करें, जैसे माया पी लिया बस माया के पीछे भाग रहे हैं, भगवान के पीछे भागे, है ना, बाकी अपना रास्ते में खर्चा नहीं चलाते रहे, संसार की ड्यूटी करते रहे। ऐसा वैसा। चलो कोई बात नहीं, लोगों को पता नहीं रहता, हम लोगों को तो पता है। ठीक बात है विष्णु। यस प्रभु जी। ठीक है, 8 तो बज गए हैं। अगला श्लोक देख सकते, अच्छा श्लोक है ये। इसमें बताएंगे कि जैसे भगवान बता रहे हैं ना, अभी मम माया दुरत्या, मेरी माया को ओवरकम करना बड़ा मुश्किल है, जो मुझे सरेंडर करते हैं वो इजिली ओवरकम कर जाते हैं। अब तो कोई कह सकता है कि पर वो लोग सरेंडर करते क्यों नहीं, वो भगवान इसमें बताएंगे कि वो सरेंडर इसलिए नहीं करते क्योंकि वो ग्रोसली फुलिश है। तो कहेंगे अरे आप भगवान, आप ग्रोसली फुलिश क्यों कह रहे हैं? बोले मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनका ज्ञान ना माया के द्वारा चुरा लिया गया है, माया ने उनका ज्ञान चुरा लिया। तो भगवान फिर उनको ऐसा क्या कहा जाएगा
ग्रोसली फुलिश, बोले ग्रोसली फुलिश है, वो डीमन है, वो मुझे सरेंडर नहीं कर रहे हैं। पागल लोग हैं। तो देखिए कितने सारे लोग ग्रोसली फुलिश की कैटेगरी में आ जाएंगे इस डेफिनेशन से। संसार में 99.9% लोग मुझे लगता है ग्रोसली फुलिश की कैटेगरी में आ जाएंगे। बाकी सब तो चलो भक्त हैं, और ज्यादातर ग्रोसली फुलिश। नहीं, मूर्ख। ठीक है, कल करते हैं श्लोक को। मंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्लोक आदि की हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare कृष्ण गुरु Krishna. प्रभु। हरे हरे कृष्ण कृष्ण मुकुंद प्रभु नमः। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण, जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण थैंक कृष्ण, यू सो मच। हरे कृष्ण वैभव प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare हरे कृष्ण प्रभु जी। Krishna. हरे कृष्ण संजय Prabhu. प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रियंका जी, हरे कृष्ण कली आंटी जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे गुरु माता जी, श्री माता जी। और प्रवचन इसमें